सो दुआ के साथ क्या होगा, दैट इज द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रामा सीरियल जान निसार। आज इसी की हम खोज लगाएंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बाय द वे ये पहला फराज होगा जो धोखा दे गया और वो भी बड़े बुरे तरीके से बेच गया यहाँ पर हमारी दुआ को। अब क्या कुछ फेस करना होगा, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, जान निसार ड्रामा क्या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ या नहीं, आप लोग पहले बता दो, मैं तो इस रिव्यू में आपको बता ही दूंगा। तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्रिस्पी रिव्यू होने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं और चल रही है आजकल बड़ी ईद की बड़ी सेल, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. बाय द वे इससे पहले मैं लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करूं, पिछली एपिसोड में एक जो सीन दिखाया गया था जहां पर आपको टिपिकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की स्टोरी एक छोटे से सीन के अंदर समराइज करके दिखा दी गई। हाँ क्यों? ठीक है, हम कल मिल रहे हैं और मैं तुम्हें बाहर से पिक कर लूंगा। अच्छा, लेकिन फराज मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे थोड़ा मौका दो। ना तुम्हें मौका मैंने देना था ना, वो मैंने दे दिया। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। समझ रहे हो? क्या बर्दाश्त से बाहर हो रहा है? मिलोगी तो बताऊंगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? The next day. यूनिवर्सिटी जाने के लिए ये सुर्खी पाउडर लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है, पक्का पक्का बहुत जरूरी है। बहुत तेज हो रहा है। नो 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 नो। टाइम पर ना करने का क्या मतलब है? अगर नहीं मिल रहा था तो पहले बता दे। मैं तो निकल ही रही थी तैयार होके, अम्मी ने मुझे शॉपिंग के बहाने रोक लिया। फराज के पास गई थी वो बड़ी उम्मीदों के साथ कि ऐसे में फराज अपनी अम्मी से मिलाएगा। बंदा थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लेता है। इसकी स्टेटमेंट चेक करो कि वो इसको ये कह रहा था कि तुम यहाँ पर कमरे में बंद हो ना, जैसे ही मैं इस कमरे का दरवाजा खोलूंगा तो मेरी मम्मा देख के तो बड़ा एक्साइटेड होगी। भैया कौन सी माँ एक्साइटेड होएगी कि अगर आप एक लड़की को अपने डायरेक्टली बेडरूम में ले आए हो और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी माँ को इंट्रोड्यूस करोगे कि मम्मा देखो ये मैंने सरप्राइज रखा था आपके लिए। तो ये थोड़ी सी सेंस तो मेरे ख्याल से दुआ में भी होनी चाहिए। वैसे तो बड़ा स्टैंड ले रही थी अपने घर में, नहीं जी लड़कियां तो ये कर सकती हैं वो कर सकती, तो क्या इतनी भी अकल नहीं थी? बारात जाने वाली है और यहाँ पर फराज मियाँ जो है वो ज्यादती खेलने वाले थे और बेचने वाले हैं दुआ को। इतना बड़ा प्लान करके बैठे हो, वो भी अपनी शादी वाले दिन। थोड़ा सा वीक स्क्रिप्ट है इस पॉइंट पर। शादी से पहले हो जाता तो इट मेक मोर सेंस, क्योंकि शादी तो फिर भी किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसे इफेक्ट हो सकती थी जैसे मैं आगे बताने वाला हूँ। खैर हुआ ये कि मतलब यहाँ पर हमारा जो फराज है वो बेच गया और जब उसने बेचा हमारी दुआ को तो दुआ जब होश में आती है देखती है उस घर में एक ऐसी आंटी है जो कहती है कि भैया तुम्हारा बंदा तुम्हें बेच गया, अब यही तुम्हारा घर है। कि इससे पहले कि वो वहाँ पर एडजस्ट कर पाती, ऐसी जगहों पर रेड्स वगैरह होते हैं जिसके चलते यहाँ पर दुआ जो है वो पुलिस स्टेशन में जाएगी। अब सेम उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि उसकी बहन का निकाह होने वाला है, एक तो पहले ही बड़ा सस्पिशियस निगाहों से उसकी माँ देख रही होगी लड़की की कि भाई कैसे हो सकता है कि इनकी जो बेटी है दूसरी वो शादी में नहीं आई। ये लोग बहाना कर रहे हैं कि हमारी बेटी की तबीयत ख़राब है। वैसा तो नहीं होता कि इतनी भी तबीयत ख़राब हो अपनी बहन की शादी में तो आप पाएंगे। तो माँ बड़ी चालाको है। हो सकता है कि कोई लड़की कान में आके फूंक मार जाए कि भैया इनकी तो एक बेटी जो है वो भाग चुकी है घर से, उसे लापता है, तो ये झूठ बोल रहे हैं, जिसके चलते फ़ौरन से वो ये गेस कर लेगी कि शायद इनकी बड़ी बेटी जिसको हम लेकर जा रहे हैं ये भी ख़राब है। तो अपने हस्बैंड को फ़ौरन से साइड पर लेकर जाके मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहेगी कि इनकी एक बेटी भाग चुकी है, दूसरी बेटी को हम लेकर जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम टू गो फॉर मैरिज। एक दफ़ा क़यामत टूट पड़ेगी अच्छी खासी इस दुआ के घर में। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो दुआ के बाप को कॉल आई है, दुआ का बाप जो कि अपनी इज़्ज़त को बड़ा प्रिजर्व रखता है, तो ऐसी कंडीशन में वो उसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दे, कहे कि भाई मेरी कोई बेटी नहीं है, अगर ये घर से भाग गई है, पुलिस स्टेशन में पकड़ी गई है, मैं इसका वाली वारिस नहीं हूँ। हो सकता है कि वो ऐसी स्टेटमेंट दे या फिर घर लाकर जितना बुरा उसके साथ सलूक करे तो वो लड़की बागी हो जाए। इवेंचुअली इसको यहाँ से बाहर जाते हुए किसी दूसरे मुल्क में दिखाया जाएगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने वाली। या ये भी हो सकता है कि वापस उसी आंटी के पास जाए और आंटी कहे कि बेटा यहाँ पर आने के बाद कोई भी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते और हम सारी लड़कियों का वीज़ा कटवा रहे हैं दुबई का, वहाँ जॉब करना दिस एंड दैट, और फिर इसको दुबई भेज दे। हो सकता है कि इस बदनामी के बाद यहाँ पर दुआ का जो बाप है वो अपनी बाकी बच्चियों को लेकर ये इलाका छोड़ दे और जो बेटी है दुआ वो डेफिनेटली उसी आंटी के पास रह रही है, उसने दुबई भेज दिया और पीछे से मारा मारा फिरे हमारा
नौशेरवा का वो सीन दिखा दिया जाएगा कि हाँ बेचारी को दुआ मिल नहीं रही, वो पागलों की तरह उसकी रिसर्च करता फिर रहा है। जबकि ये वाली स्टेज दीवानगी के अंदर बहुत देर बाद आई थी, जब बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स हमने देख ली थे, बहुत अच्छी ग्राउंड बन गई थी हमारे एक कैरेक्टर की बी के साथ कि भाई किस तरीके से उसको इसके साथ प्यार हो गया। जबकि वो लव, वो लॉजिक ये लोग एस्टैब्लिश फिलहाल नहीं कर पाए हमारे नौशेरवा की दुआ के लिए। ऐसा मुझे लगता है, आप लोग इससे डिसएग्री करते हो, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा खैर होगा क्या। उसके बाद जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खोज लगाने के बाद पता चलेगा कि हाँ भैया इतना सब कुछ हो गया पीछे से, और जो दुआ है वो कहीं दूर चली गई है, दुबई चली गई है, शायद सिर्फ इतना ही पता चले कि हाँ दुबई गई है। तो वहाँ पर इसको ये दुबई से रेस्क्यू करके लेकर आए, और जो ड्रेस उसने इसके लिए ख़रीदा था वो ड्रेस इसको दे, वो ड्रेस पहना के इसको अपने घर में लेकर आए, इसको इज़्ज़त दे, रिस्पेक्ट दे, इसके साथ वो शादी करे। दुआ अपना पास्ट कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद उस रात जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको वो जूस पिलाया था तो उसने उसके साथ कुछ गलत भी किया। वो बेचारी बड़ी चुप होगी ये सारी चीज़ें सोच कर के, मतलब मैं अपने इस बंदे को नहीं बताऊंगी। और दूसरी तरफ उसको वो सारी रियलिटी भी नहीं पता होगी जो नौशेरवा की है, जैसे कि उसकी पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उसको वो बहुत लाइक करता था, फिर वो शादीशुदा है, और तो और जो उसकी एक्स भाभी अब उसकी बेगम है वो बहुत ज़्यादा उसको लेकर पॉजेसिव है, इसके घर वाले कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो आपको दिखाया जाएगा कि दुआ को नहीं पता होंगे। जब पता चलेंगे डेफिनेटली वो अच्छा खासा गुस्सा तो करेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फराज का क्या होगा। फराज को प्रॉपर एज अ विलन दिखाया गया है। वो इंसान जो ठीक है अपनी शादी तो नहीं कर सका, कुछ पैसा उसने ले लिया, वो उस पैसे को कब तक यूटिलाइज करेगा, और फिर किस इंसान की नज़र है भैया, किस इंसान की मोहब्बत को इसने तबाह किया। वो इंसान नौशेरवा जो कुछ भी चाहे कर सकता है, जो बड़ा पावरफुल है, तो वो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि फराज को सबक सिखाएगा। और ये भी हो सकता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अगेन ये फराज की बातों में आ जाए कि मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारे साथ हुआ क्या, या कुछ भी ऐसा कह सकता है। तो भोली लड़की है, तो भोली लड़की किसी तरह भी दोबारा से यकीन कर सकती है। और फिर जब हमारा नौशेरवा उसको हर्ट करेगा तो ये फिर उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर ना बड़ा इस तरह का भी दिखाया जा सकता है कि हाँ जो फिर से आके माफ़ी मांगे, कहे कि मेरे से गलती होगी, कुछ भी XYZ रीज़न लगा के। लड़की की पहली मोहब्बत पहली ही होती है। एनीवे, ड्रामा 8 एपिसोड्स के बाद जाकर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को ऐसा लगता होगा कि हम ड्रामा बहुत लेंथी बनाएंगे, वीक में 3 दफ़ा दिखाएंगे, दानिश का 5 मिनट के लिए सीन दिखाएंगे और दुनिया पागलों की तरह इसको बार बार देखेगी। रॉन्ग डिसीजन भैया, ऐसा नहीं होने वाला ज़्यादा देर। मैं देख सकता हूँ कि ड्रामे की क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन कम हो रही है, लोग इसको छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो इवन के मुझे ये भी DM में कहना शुरू कर दिया कि भाई जान निसार को छोड़ो, इस XYZ पे रिव्यू कर लो। बट मुझे पता है कि ये किस डोमेन को लेकर चल रहे हैं। दीवानगी को जिस तरह से इन लोगों ने थोड़ा बहुत पोर्ट्रे किया इस ड्रामे के अंदर, ये ड्रामा किसी भी टाइम एक्स्ट्रा वायरल हो सकता है अगर वो सारे सीन आपको एक दफ़ा फिर से रिकैप करके दिखा दिए गए, या उसका 70% भी दिखा दिया गया जो दीवानगी 1 में हुआ। जिन लोगों ने वो ड्रामा देखा तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट लेट्स सी क्या होता है, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहता है हमारा दुआ का कैरेक्टर थोड़ा बहुत बस बोरिंग सा ही है, मैं कहूँगा कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा। यही आप अगर इसको दीवानगी 1 में इसका कैरेक्टर देखते तो वहाँ पर एक इसका एटीट्यूड था, एक पर्सनालिटी थी जो आपको बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। मतलब एक लड़की जो इस तरह से रिजेक्ट करती आ रही है इतने बड़े मिलियनर को, वो कैसे कभी उसके जाल में फंस सकती है, जो कि एंड तक एक्चुअली में फंसी ही नहीं थी, उसने गोली मार दी थी। तो बड़ा ही कमाल का वो एक जर्नी था जो कि फ़िलहाल यहाँ 2 के अंदर एस्टैब्लिश नहीं हो सका। जान निसार में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स की खिचड़ी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अब इस ड्रामे के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो इसका बाप है दुआ का, उसके कैरेक्टर बड़ा मज़े के लग रहे हैं। नेगेटिव कैरेक्टर है बट यू कैन सी दैट कि वो बड़े मज़े की एक्टिंग करता है। उसका गुस्सा, उसका एग्रेशन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। खैर लेटेस्ट एपिसोड में उसका गुस्सा करना बनता भी था। दुनिया का कोई भी बाप जो है वो हिलकर रह जाएगा अगर एक बेटी रुखसत हो रही है और दूसरी का पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो वो जो उसका गुस्सा टेम्परामेंट है वो सब जायज़ था मेरी नज़र में। सो आप लोग इसको किस तरह से मार्क करते हो, कैसा लग रहा है आपको जान निसार ड्रामा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।